हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायशी एजू। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी की एग्ज़ाम्स जो है एनुअल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की तो ख़त्म हो गई है। और अगर किसी की एग्ज़ाम अगर बाकी रहेगी और उनको वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपके जो भी सब्जेक्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो ये है जिनकी एग्ज़ाम बाकी थी उनके लिए, लेकिन जिनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है तो इनके लिए आज हम लेके आए हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ सेंटेंसेस। स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है ना, हम इंग्लिश मीडियम में सीखते हैं, ओके, टीचर हमसे इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम होने के कारण हम जो है इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। तो अभी से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है, ये आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए, आप अपने टीचर से कैसे बात करेंगे, आप अपने स्टूडेंट आपके फ्रेंड से कैसे बात करेंगे, तो ये सभी जो है वो हम अभी आपको सिखाने वाले हैं। स्टूडेंट, कई दिनों पहले मैंने एक पोस्ट किया था कि क्या आप इस समर वैकेशन में इंग्लिश ग्रामर और मराठी ग्रामर सीखना पसंद करेंगे। तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में दिया था या फिर उन्होंने जो वोटिंग किया है, तो वो वोटिंग के लिए मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे वोटिंग में हाँ कहा है। तो वो ये भी हम लेने वाले हैं, जो कि हमारा इंग्लिश ग्रामर भी साथ साथ लेने वाले हैं। और ये जो कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस है कि जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आप जब भी बाहर किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तो आप कैसे बात करेंगे, तो ये सेंटेंसेस आपको बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, कि कृपया ये वीडियो जो है वो एंड तक देखें, क्योंकि जो भी सेंटेंसेस है ये आपको डेली यूज में बहुत ही यूज होने वाले हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ने वाला ही है, साथ साथ आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो भी प्रोनाउंस वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ओके, आप जब भी क्लास में जाते हैं तो आपके टीचर जो है वो स्टूडेंट से, मतलब आपसे कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, और अगर आपको टीचर ने कोई सवाल पूछे तो आपको इंग्लिश में उनके आंसर कैसे देने होते हैं। सो देखो, ये है फर्स्ट कि मैं स्कूल के लिए देर नहीं करना चाहता। ओके, ये स्टूडेंट का है, जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये स्टूडेंट का है। तो वो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट फॉर स्कूल। क्या कहेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट फॉर स्कूल। ओके, नेक्स्ट है, स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। ओके, स्टूडेंट क्या कहते हैं कि स्कूल में आज मेरा पहला दिन है, और इंग्लिश में इट इज माई फर्स्ट डे एट स्कूल। It is my first day at school. Next है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। There are many children in the school. ओके, एक बात आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि यहाँ पे चिल्ड्रन जो लिखा है, तो वो चिल्ड्रन जो है ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक वर्ड है। ओके, इसका प्लूरल जो है वो चिल्ड्रन है और इसका सिंगुलर जो है वो चाइल्ड है। ओके, ये था ग्रामर पार्ट। ओके, नेक्स्ट है, घंटी बज रही है। The bell is ringing. The bell is ringing. चलो लाइन में खड़े होते हैं। आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको लाइन में खड़े होने के लिए कहते हैं। सो आप कैसे कहेंगे? लेट्स स्टैंड इन अ लाइन। लेट्स स्टैंड इन अ लाइन। अब अपने कक्षाओं में जाओ। आपको टीचर कहती है कि चलो अपने अपने कक्षाओं में जाओ। कक्षाओं में मतलब क्या? आपके क्लासेस में। नाउ मूव टू योर क्लासेस। टीचर क्या कहेंगे? नाउ मूव टू योर क्लासेस। क्लास शुरू होने वाली है। स्टूडेंट क्या कहते हैं? क्लास शुरू होने वाली है। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। सबको शुभ प्रभात। ओके, जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करते हैं तो आपको क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभ प्रभात शिक्षक। तो स्टूडेंट भी रिप्लाई क्या देते हैं टीचर को? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। आज आप सब कैसे हैं? टीचर आपको पूछते हैं कि हाउ आर ऑल यू टुडे। हाउ आर ऑल यू टुडे। स्टूडेंट कहते हैं हम सब ठीक है, आपका धन्यवाद।
मतलब वी आर फाइन थैंक यू। ओके, वी आर फाइन थैंक यू। मैम क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ? अगर आपको क्लास में खिड़की खोलनी है तो आप कैसे पूछेंगे? मैम मे आई ओपन द विंडो? मैम मे आई ओपन द विंडो? टीचर क्या कहेंगे? क्यों नहीं, आज कक्षा में बहुत गर्मी है। सर्टनली इट्स वेरी हॉट इन द क्लासरूम टुडे। Certainly, it's very hot in the classroom today. स्टूडेंट क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में अगर देर से आ गया है तो वो क्या कहेगा? I am sorry, I am late. May I come in? I am sorry, I am late. May I come in? हाँ, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। टीचर क्या कहेंगे? Yes, please, you may go to your place. Yes, please, you may go to your place. ओके, टीचर क्या कहते हैं? कौन बता सकता है कि आज कौन सा दिन है? तो टीचर कैसे पूछेंगे? Who can tell me what day is it today? Who can tell me what day is it today? टीचर कहेंगे कृपया जोर से बोले, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। मतलब स्पीक लाउडर प्लीज, आई कांट हियर यू। ओके, स्पीक लाउडर प्लीज, आई कांट हियर यू। मैं आपका इंग्लिश अध्यापक हूँ। टीचर आपको उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आई एम योर इंग्लिश टीचर। I am your English teacher. मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ओके, I will teach English to you. I will teach English to you. हर हफ्ते आपके साथ मेरी 5 कक्षाएं होगी। ओके, टीचर आपको क्या बता रहे हैं कि every week I have 5 classes with you. Every week I have 5 classes with you. आज कौन नहीं आया? ओके, टीचर अटेंडेंस लेती है तभी पूछती है ना कि आज कौन नहीं आया। मतलब इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हु इज नॉट प्रेजेंट इन टुडे? हु इज नॉट प्रेजेंट इन टुडे? वो आज छुट्टी पर है। ओके, एक स्टूडेंट बोलता है कि कोई नहीं आया है तो वो आज छुट्टी पर है, तो वो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे टीचर को? ही इज ऑन लीव टुडे। ही इज ऑन लीव टुडे। ओके, तुम पिछले शनिवार को क्यों नहीं आए थे? अगर आप absent होंगे तो आपको टीचर कैसे पूछेगी? Why did you not come last Saturday? Why did you not come last Saturday? ओके, चलो अब पाठ शुरू करते हैं। ओके, आपकी अटेंडेंस होने के बाद टीचर जो है वो आपके पाठ लेते हैं। मतलब वो हमें क्या कहते हैं? लेट्स बिगिन टुडेज लेसन नाउ। ओके, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन नाउ। क्या आपने अपना होमवर्क किया? ओके, टीचर आपको पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपना होमवर्क किया? डिड यू डू योर होमवर्क? डिड यू डू योर होमवर्क? हाँ, हमने किया। सभी स्टूडेंट क्या कहते हैं? यस वी डिड। आपको कैसे कहना है? टीचर को आपको रिप्लाई कैसे देना है? यस वी डिड। ओके, बढ़िया, लाओ इसे जांचते हैं। मतलब टीचर क्या कहते हैं? ग्रेट, लेट्स चेक इट। ग्रेट, लेट्स चेक इट। कृपया अपनी बुक में पेज 20 खोलें। मतलब हमें टीचर क्या बता रहे हैं कि प्लीज ओपन योर बुक टू पेज नंबर 20। ओके, प्लीज ओपन योर बुक टू पेज नंबर 20। मैम क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? कई बार स्टूडेंट को बहुत क्वेश्चंस पूछने होते हैं लेकिन वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए है स्टूडेंट। आप कैसे टीचर को पूछेंगे कि मैम मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मैम मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? नेक्स्ट है हाँ क्यों नहीं। टीचर आपको क्या कहेंगे? यस प्लीज, यस प्लीज। ओके, स्टूडेंट क्या कहेंगे? क्षमा करें मैम, मेरे पास पेंसिल नहीं है। ओके, सो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एक्सक्यूज मी टीचर, आई डोंट हैव अ पेंसिल। एक्सक्यूज मी टीचर, आई डोंट हैव अ पेंसिल। नेक्स्ट, क्या मैं अपने क्लासमेट से उधार ले सकता हूँ?
मतलब आपके जो पार्टनर है उनसे अगर आपको लेना है तो आप कैसे पूछेंगे, मे आई बोरो वन फ्रॉम माई क्लासमेट, मे आई बोरो वन फ्रॉम माई क्लासमेट। हाँ ले लो, टीचर आपको क्या कहते हैं, येस यू मे, ओके येस यू मे। क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी, ओके टीचर क्या पूछेंगे आपको, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज दैट नॉइज, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज दैट नॉइज। माफ कर दीजिए मैम, मुझसे मेरी पेंसिल गिर गई। स्टूडेंट क्या कहेंगे, अगर आपकी पेंसिल नीचे गिर गई है तो आप कैसे कहेंगे, आई एम सॉरी मैम आई ड्रॉप्ड माई पेंसिल, आई एम सॉरी मैम आई ड्रॉप्ड माई पेंसिल। ओके नेक्स्ट, आपने पेंसिल क्यों गिराई, टीचर आपको सवाल पूछ रहा है, व्हाई डिड यू ड्रॉप द पेंसिल, व्हाई डिड यू ड्रॉप द पेंसिल। तो स्टूडेंट आप क्या कहेंगे कि गलती से गिर गई, ओके आई ड्रॉप्ड इट बाय मिस्टेक, आई ड्रॉप्ड इट बाय मिस्टेक। ठीक है उठा लो, टीचर आपको क्या कहते हैं, इट्स ओके प्लीज पिक इट अप, ओके इट्स ओके प्लीज पिक इट अप। आप में से कितने लोग के पास किताब नहीं है, ओके ये टीचर हमेशा पूछते हैं कि किताब किसके पास नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू आर विदाउट बुक, हाउ मेनी ऑफ यू आर विदाउट बुक। अपना हाथ ऊपर उठाएं, टीचर आपको पूछते हैं पुट योर हैंड अप, और कैसे पूछेंगे, रेज योर हैंड अप, ओके पुट योर हैंड अप या फिर रेज योर हैंड अप। खड़े हो जाओ और सवाल का जवाब दो, ओके सो टीचर आपको क्या कहेंगे, स्टैंड अप एंड टेल मी द आंसर, ओके स्टैंड अप एंड टेल मी द आंसर। रोहन कृपया ब्लैक बोर्ड के पास आइए, टीचर आपको क्या कहते हैं, रोहन प्लीज कम टू द ब्लैक बोर्ड, रोहन प्लीज कम टू द ब्लैक बोर्ड। कृपया सप्ताह के दिनों को ब्लैक बोर्ड पर लिखो, ओके मतलब हमें टीचर क्या बता रहे हैं, प्लीज राइट द डेज ऑफ द वीक ऑन द ब्लैक बोर्ड, प्लीज राइट द डेज ऑफ द वीक ऑन द ब्लैक बोर्ड। बहुत बढ़िया, आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं, ओके लिखने के बाद आपको टीचर क्या कहते हैं, वेल डन यू मे गो बैक टू योर प्लेस, वेल डन यू मे गो बैक टू योर प्लेस। क्या आपको समझ आया, टीचर आपसे पूछ रही है, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैम क्या आप फिर से बता सकते हैं। अगर आपको टीचर को रिपीट करने के लिए कहना है तो आप कैसे कहेंगे, मैम कुड यू रिपीट प्लीज, मैम कुड यू रिपीट प्लीज। स्टूडेंट मैं क्या आप कुछ और उदाहरण बता सकते हैं, मैम क्या आप कुछ और उदाहरण बता सकते हैं। तो इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे, मैम कुड यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल, मैम कुड यू गिव मी सम मोर एग्जाम्पल। तुम्हारा ध्यान किधर है, टीचर आपको पूछते हैं कि वेयर इज योर अटेंशन, वेयर इज योर अटेंशन। किताब में पेन से निशान मत लगाओ, टीचर हमेशा आपको बोलती है डू नॉट मार्क इन योर बुक विथ पेन, ओके डू नॉट मार्क इन योर बुक विथ पेन। बात करना बंद करो और ध्यान दो, टीचर हमेशा आपको बोलती है स्टॉप टॉकिंग एंड पे अटेंशन, स्टॉप टॉकिंग एंड पे अटेंशन। इस सवाल का जवाब कौन देगा, टीचर आपको सवाल पूछ रही है, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। क्या सबने कॉपी कर लिया है, टीचर आपको पूछ रहे हैं, हैज एवरीवन कॉपीड, हैज एवरीवन कॉपीड। क्या मैं इस तरफ का मिटा दूं, आपको टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के दे रही है और एक साइड का जो है वो मिटाना है, तो आपको टीचर पूछ रहे हैं शैल आई रब दिस साइड, शैल आई रब दिस साइड। ब्लैक बोर्ड कौन साफ करेगा, टीचर पूछ रहे हैं, हु वांट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड, हु वांट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट कहता है मैं करूंगा, तो आप कैसे कहेंगे, मैम आई डू, मैम आई डू। अपनी कॉपी चेक करा लो, टीचर क्या कह रहे हैं, गेट योर नोटबुक्स चेक्ड, गेट योर नोटबुक्स चेक्ड। मैम कृपया मेरी नोटबुक चेक कर लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज चेक माई नोटबुक,
एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज चेक माई नोटबुक। हाँ बिल्कुल, मैं अभी चेक करता हूँ। टीचर कहेंगे यस श्योर आई चेक इट नाउ। यस श्योर आई चेक इट नाउ। तुम्हारी लिखावट कितनी गंदी है। टीचर कह रही है हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग। ओके, हमेशा जो हैंड राइटिंग होती है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ओके, हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग। थोड़ा साफ साफ लिखा करो। टीचर आपको क्या कहते हैं, राइट नीटली, राइट नीटली। तुम्हारे नंबर टेस्ट में बहुत कम आए हैं। आपको टीचर क्या कह रहे हैं, यू हैव स्कोर्ड वेरी लेस इन टेस्ट। यू हैव स्कोर्ड वेरी लेस इन टेस्ट। इस पार्ट को कल पूरा करेंगे। टीचर क्या कहते हैं, टीचर सिखाते सिखाते अगर बेल रैंग हो जाती है तो टीचर आपको क्या कहते हैं, वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। अब लंच का वक्त हो गया है, अलविदा बच्चों। टीचर आपको क्या कहते हैं, इट्स अ ब्रेक टाइम, गुड बाय स्टूडेंट्स। इट्स अ ब्रेक टाइम, गुड बाय स्टूडेंट्स। कल सब बच्चे ये पाठ याद करके आएंगे। टीचर आपको क्या कह रहे हैं, टुमारो ऑल स्टूडेंट विल लर्न दिस चैप्टर एंड कम। टुमारो ऑल स्टूडेंट विल लर्न दिस चैप्टर एंड कम। कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे। टीचर आपको कहते हैं कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वी विल स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम टुमारो। We will start revision from tomorrow. अलविदा टीचर। आप कैसे कहेंगे, गुड बाय टीचर। गुड बाय टीचर। तो यहाँ तक हमने देखा था कि एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में जो कन्वर्सेशन था। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, जैसे कि अगर आपको आपका फ्रेंड आपके स्कूल में मिलता है तो आप उसके साथ इंग्लिश में बात कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी दिया हुआ है। चलो चलते हैं और लंच करते हैं। ओके, सो आप कैसे कहेंगे, लेट्स गो एंड हैव लंच। लेट्स गो एंड हैव लंच। स्टूडेंट बी क्या कहता है, हाँ चलो मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो मुझे बहुत भूख लगी है। तो दूसरा स्टूडेंट क्या कहेगा, यस लेट्स गो आई एम स्टार्विंग। यस लेट्स गो आई एम स्टार्विंग। स्टूडेंट ए क्या कहता है, ब्रेक टाइम खत्म हो गया, चलो वापस कक्षा में चलते हैं। ओके, सो कैसे कहेंगे, ब्रेक टाइम इज ओवर, लेट्स गो बैक इनटू द क्लासरूम। ब्रेक टाइम इज ओवर, लेट्स गो बैक इनटू द क्लासरूम। तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। स्टूडेंट ए पूछ रहा है तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है। व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। What's your favorite subject? तो स्टूडेंट बी क्या कहता है, मेरा पसंदीदा विषय इंग्लिश है। मेरा पसंदीदा विषय इंग्लिश है। My favorite subject is English. My favorite subject is English. स्टूडेंट बी कहता है और आपका, सो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, What about you? What about you? स्टूडेंट ए कहेंगे मुझे विज्ञान बहुत पसंद है। मुझे विज्ञान बहुत पसंद है। तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आई लव साइंस वेरी मच। आई लव साइंस वेरी मच। अगली कक्षा कौन सी है। स्टूडेंट बी क्या कहेंगे कि अगली कक्षा कौन सी है। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट क्लास इज नेक्स्ट। व्हाट क्लास इज नेक्स्ट। स्टूडेंट ए कहेंगे मैथ क्या आपको पसंद है। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, मैथ डू यू लाइक मैथ। मैथ डू यू लाइक मैथ। हाँ पसंद है लेकिन मुझे विज्ञान ज़्यादा पसंद है। स्टूडेंट भी क्या कहते हैं, हाँ पसंद है लेकिन मुझे विज्ञान ज़्यादा पसंद है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, येस आई डू बट आई लाइक साइंस मोर। Yes, I do, but I like science more. छुट्टी हो गई, चलो घर चलते हैं। स्टूडेंट ए कहते हैं छुट्टी हो गई, चलो घर चलते हैं। The school is over, let's go home.
द स्कूल इज ओवर, लेट्स गो होम। ओके, तो देखा स्टूडेंट आपने कि कैसे कन्वर्सेशन करना है, और आई होप कि ये सभी जो सेंटेंसेस है ये देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो स्टूडेंट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और सब्सक्राइब इसीलिए करना क्योंकि हम अभी ग्रामर के जो पार्ट्स है वो भी हम लेने वाले हैं, और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के जो सेंटेंसेस है तो वो भी हम लेने वाले हैं। सो श्योरली सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियोस देखते रहना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।